कि कंचन के पिंजड़ाय कुलई हो। ए कंचन के पिंजड़ा अकुलई हो। अर पति बिन सिया परम दुख पई हो। अरे पनमा रोयहूं बड़ बड़ आंसू। अरे पनमा रोयहूं बड़ बड़ आंसू। अरे हुई जई है तुम रऊपन बासु। पनमा रोयहूं बड़े बड़े आंसू। हुई जई है तुम रऊपन बासु। इतना कह करके वो तोती तोता वहीं पे अपने प्राण दे देते हैं। भगवान भोले बाबा कहते हैं वही तोती तोता आगे जाकर के एक धोबी और धोबीन का रूप लेते हैं। और इन्हीं कारणों से सीता जी को सोने की लंका में रहना पड़ा। तोती ने और भी कहा था कि आज मरते टाइम में अपने पति के पैर नहीं छुपा रही हूं। तुम्हारा भी जब अंत होगा तो तुम भी अपने पति के पैर नहीं छुपाओगी। मेरे भाई माताओं बहनों, भगवान भोले बाबा कहते हैं देवी सीता जी को सोने की लंका में रहना पड़ा, पति का वियोग सहन करना पड़ा। जब लंका वापस आई, अयोध्या वापस आई, तो वही तोती तोता जो धोबी धोबीन बने थे उनके द्वारा सीता जी को वनवास हो गया। वहां लव का जन्म हुआ, कुछ बनाए गए। वापस जब सीता जी अयोध्या आती हैं तो मेरे भाई माताओं बहनों पृथ्वी फट जाती है और सीता जी पृथ्वी में समा जाती हैं। मैया पार्वती जी ने कहा सीता जी तो लक्ष्मी थी, भगवान की पत्नी थी, माफ कर देते। भगवान भोले बाबा ने कहा बस यही तो दुनिया को उपदेश देना है। अगर भगवान अपनी पत्नी को माफ कर देते तो लोग मुकदमा कर देते कि तुम्हारी पत्नी जो उन्हें गलत करना है तो उन्हें ना कुछ सजा दियो, हमें कहा दियो। भगवान ने उपदेश दिया है दुनिया वालों को, जब मैं अपनी पत्नी को नहीं बख्श सकता हूं तो संसार में जो कोई गलत करेगा भगवान उसे कभी नहीं बख्शेगा। इसलिए ये मानव का जीवन मिला है, अच्छे कर्म करो, भगवान का ध्यान करो, एक दूसरे का परस्वार्थ करो। इसी में मेरा जीवन एक साथ में कुछ नहीं जाएगा, साथ में कुछ नहीं जाएगा, सब यही के यही रह जाएगा। इसलिए मानव योनि कर्म योनि है। इसलिए हमारे भूतनाथ भोलेनाथ जी ने कहा कि कर्म प्रधान ईश्वर चिरागा। अरे कर्म प्रधान ईश्वर चिरागा। जो जस करई सो तस फल चाखा। से पातक होई। अरे जो काया से पातक होई। अरे बिना भोगे बची नहीं ना कोई। शिवल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आप लोगों का हमने बहुत समय ले लिया, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। और 2 बार भगवान का नाम ले लो, बड़ी पावन झांकी के दर्शन।